हिमालय पार्ट 1। हिमालय मुख्यतः 4 श्रेणियों में अभी तक पहचाना गया है। हिमालय कोई एक स्थान नहीं है, न कोई एक जगह है, बल्कि हिमालय एक पर्वत श्रृंखलाओं का समांतर क्रम में फैला हुआ समूह है। हिमालय कोई न यहाँ पे है, न यहाँ पे है, न यहाँ पे है, न ये हिमालय है, न ये हिमालय है, न ये हिमालय है। फिर हिमालय क्या है? हिमालय पश्चिम से पूरब की ओर देखिए धनुषाकार में फैला हुआ ये समांतर क्रम देख रहे हो, समांतर क्रम में फैला हुआ एक पर्वत श्रृंखला है और इसकी 4 श्रेणियां अभी तक पहचानी गई हैं कि इसकी 4 श्रेणियां हैं और इन 4 श्रेणियों का कुछ नाम दिया गया है। वो क्या नाम दिया गया है? जैसे कि एक का नाम दिया गया है ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। फिर क्या है दूसरे का नाम है बृहद हिमालय। तीसरे का नाम है लघु हिमालय और चौथे का नाम है शिवालिक। तो इस प्रकार से 4 है। अब इस 4 में सबकी अलग अलग हम व्याख्या देखते हैं। तो पहले देखते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस का मतलब होता है उस पार। जैसे हिमालय है तो हिमालय के उस पार मतलब उत्तर की ओर, तो बृहद हिमालय के उत्तर की ओर ट्रांस हिमालय है। और इस हिमालय की 3 श्रृंखला है। एक का नाम है काराकोरम, दूसरे का नाम है लद्दाख और तीसरे का नाम है जास्कर। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर ये 3 श्रृंखला हैं। अब इन 3 श्रृंखलाओं से प्रश्न पूछा जाता है कि काराकोरम पे क्या है, लद्दाख पे क्या है, जास्कर पे क्या है। और इन तीनों से कुछ न कुछ नदियां होके बहती हैं। जैसे काराकोरम और लद्दाख से कौन नदी बहती है, लद्दाख और जास्कर से होकर कौन सी नदी बहती है, और इन पर कौन सी श्रृंखला या कौन सी ऊंची पर्वत चोटी है, या इन पर कौन से ग्लेशियर हैं और उन ग्लेशियरों से कौन सी नदियां निकलती हैं। तो कुछ तो इसको हम पहले मिटा देंगे। अब ट्रांस हिमालय की ये बात करेंगे और ट्रांस हिमालय पे हम इन दोनों को मिटा देंगे, सिर्फ बात करेंगे काराकोरम की। तो काराकोरम पे कुछ इस पे 5 ग्लेशियर है, बर्फ के 5 ग्लेशियर हैं और 5 को कुछ नाम है। तो अगर इसको हम पूरा पश्चिम से पूरब की ओर बांटेंगे तो कैसे बांटेंगे? इस पे जो मेन क्वेश्चन है जो हमेशा पूछा जाता है कि केटू पर्वत किस पर्वत श्रृंखला पे स्थित है। तो आपको दिया जाएगा बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, काराकोरम। तो उस पे काराकोरम हो जाएगा। दूसरा ये भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा हिमालय का भाग नहीं है। तो उसमें एक केटू दिया जाएगा, 3 और दिए जाएंगे। तो केटू जो है हिमालय का हिस्सा नहीं बल्कि वो ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। तो वो है नंबर 1 पे आता है केटू। इसमें से 2-3 क्वेश्चन हिट हैं। तो नंबर 1 केटू हिट करता है और नंबर 2 सियाचिन हिट करता है, सियाचिन हिट करता है। और तीसरा क्वेश्चन जो है नुब्रा, नुब्रा नदी, सियोक नदी, सियोक नदी, ये हिट करने वाले क्वेश्चन हैं। इन्हीं में से क्वेश्चन आ जाता है। तो मिटाते हैं और केटू, सियाचिन, नुब्रा, सियोक इनके बारे में कुछ पढ़ते हैं। तो पहले क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये आपका है, तो यहाँ पे आपका सियाचिन ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर है। तो यहाँ से क्या निकलेगी? नुब्रा नदी निकलेगी और यहाँ से सियोक नदी निकलेगी। तो नुब्रा नदी कुछ यूं करके यूं आके ऐसे मिल जाएगी। तो एक तो हो जाएगी नुब्रा नदी और एक हो जाएगा सियोक नदी, नुब्रा नदी और सियोक नदी। ठीक है, नुब्रा नदी, सियोक नदी। और फिर ये हिस्सा बनेंगे किसके? सिंधु नदी के। तो सिंधु नदी की ये सहायक नदी है। ठीक है,
नुब्रा नदी और श्योक नदी ये दोनों किसकी सहायक हैं? सिंधु नदी की। तो एक क्वेश्चन ये हो गया। ठीक है, चलो अब और पढ़ते हैं। तो ये श्रेणी रही कराकोरम की। ठीक है, कराकोरम की है। तो ये पर्वत कौन सा है यहाँ पे? केटू। केटू। और इसकी हाइट कितनी है? हाँ, ऊंचाई 8,611। हाँ, और माउंट एवरेस्ट की कितनी है? हाँ, 8,850 मीटर की। तो ये दूसरी हाईएस्ट चोटी है केटू। लेकिन ये बृहद हिमालय पे नहीं स्थित है। बृहद हिमालय पे नहीं स्थित, बल्कि ये कराकोरम पे स्थित। पूछा जाता है केटू कहाँ स्थित है? तो केटू कराकोरम पे स्थित है और इसकी हाइट है 8,611 मीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन एक हो गया। अब इस पे जो है केटू पे ही कराकोरम दर्रा है। क्या है? कराकोरम दर्रा, जो भारत और चीन को कनेक्ट करता है यहाँ पे। तो ये हो गया तीसरा क्वेश्चन। फिर यहाँ पे जो सियाचिन है, सियाचिन जैसे से नुब्रा और श्योक नदियां निकलती हैं और जो कि सिंधु नदी में जाके मिल जाती हैं। तो ये कराकोरम हुआ। कराकोरम पे स्थित हाईएस्ट चोटी, वहां से निकलने वाली नदी हो गई। फिर अब कराकोरम, ये कराकोरम हो गया और ये लद्दाख हो गया और ये जास्कर हो गया। तो कराकोरम से बहके जो नदियां निकलती हैं आपने देखा। अब लद्दाख और जास्कर से होके कौन सी नदी बहती है? तो नदी बहती है सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी। और सिंधु नदी और इधर ये आके आपका मिल जाएगा श्योक नदी या नुब्रा नदी। तो ये हो गया सिंधु नदी। अब ये क्वेश्चन यहाँ हिट करता है कि सिंधु नदी के दाहिने ओर स्थित या बाएं ओर लेह किधर स्थित है? लेह दाएं ओर है, बाएं ओर स्थित है। तो सिंधु नदी के दाएं ओर लेह स्थित है। तुम बेटा कुछ करने नहीं दो।